दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। हर जीव प्रकृति के अनुसार संपूर्ण है, लेकिन फिर भी वो भटक रहा है। खास तौर से अगर मनुष्य की संरचना को देखें तो एक कंप्लीट यूनिवर्सल ट्रुथ है। हर चीज़ इसके अंदर इनबिल्ट है, लेकिन धीरे 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 जैसे इसका विकास होता जाता है ये विचलित होता चला जाता है। अगर हम छोटे बच्चे को देखें, न्यूली बोर्न को, तो बेड पे लेटा हुआ मस्त नजर आता है, बिल्कुल प्रसन्नचित, हाथ पैर हिलाता हुआ और अपने आप में मस्त है। न किसी से उसका कोई संवाद है, न किसी से कोई द्वेष है, न किसी से कोई प्रेम है, लेकिन अपने आप में आनंदित है। ये जो आनंद की परिभाषा है ये उसको इनबिल्ट मिली है। ईश्वर ने उसको आनंदित बनाया ही है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी इंद्रियां और कर्म इंद्रियां उसको जो डाटा देती हैं, उसका जो विश्लेषण है उस डाटा का, वो उसको चिंता में डालता रहता है। कुछ माँ बाप, परिवार, कुछ समाज, सब उसको चिंता ही देते हैं, प्रेम नहीं मिलता उसको, क्योंकि प्रेम जो था वो तो आंतरिक व्यवस्था थी। अब वो बाह्य व्यवस्था देखता है। बाह्य व्यवस्था में प्रेम का कोई लेना देना ही नहीं है। बाह्य व्यवस्था तो कॉमर्शियल व्यवस्था है। आप किसी को क्या देते हैं उसके बदले में वो आपको क्या रिटर्न करता है, कितना अपने पास रखता है, कितना आपको मल्टीप्लाई करके देता है, ये संसार का नियम है। लेकिन प्रेम तो ईश्वर की देन थी, वो क्यों छोड़ दिया? ऐसा क्या स्थिति आ गई कि जो उसको अमृत मिला था उसको उसने यूज करना बंद कर दिया? कोई परिस्थिति नहीं आई। जो घर से संस्कार मिलने शुरू हुए वो उसको कॉमर्शियल संस्कार मिले, आध्यात्मिक संस्कार नहीं मिले। उसको ये विश्वास नहीं था कि उसको भी ईश्वर ने किसी खास पर्पज के लिए बनाया है, खास उसके अंदर विशेषताएं हैं। उन व्यवस्थाओं को उसको जागृत करने की जो संस्थाएं थी वो कालांतर में धूमिल होती चली गई। उन्होंने उसको उसकी जो योग्यताएं थी उनको इनबिल्ट को साक्षात करने का मौका ही नहीं दिया। सुबह से शाम तक उसके पास कोई समय नहीं है कि वो अपने को जान ले। बस समय क्या है? ये बाह्य दृष्टिकोण। कभी इस चीज़ को समझना है, कभी इस चीज़ को समझना है, कभी दूसरे के विचार समझना है, कभी तीसरे के विचार समझना है, लेकिन अपने को कब समझेगा उसका उसको कोई रूट मैप ही नहीं दिया, जिसकी वजह से वो चिंतित रहता है। हर समय चिंता है उसके माथे पे। उससे तो अच्छे पशु पक्षी हैं, सुबह उठते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं और शाम को अपने घोंसलों में फिर वापस आ जाते हैं। जितनी आवश्यकता है उतना ही खाते हैं। लेकिन आदमी, उसकी व्यवस्थाएं अजीब बना दी। सुबह से लेकर रात तक कुछ न कुछ खाता ही रहता है। उसके शरीर को आवश्यकता है या नहीं है, वो उसके शरीर के लिए अनुकूल है या नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं। पारिवारिक जो संरचनाएं हैं उनके अनुसार वो खाना पीना सीख जाता है। कुछ परिवारों में तामसिक भोजन बनता है तो उसको तामसिक की आदत पड़ जाती है, कहीं सात्विक बनता है उसको सात्विक की पड़ जाती है, कहीं राजसिक बनता है वहां उसको राजसिक की पड़ जाती है। लेकिन वो कभी ये नहीं समझ पाता कि उसके जो माँ का दूध था वो उसके लिए संपूर्ण भोजन था। उस दूध से उसके शरीर की सारी संरचनाएं बनी और वो मेधावी था। लेकिन जैसे जैसे उसने बाहर से दूसरी धातुओं को डालना शुरू किया, उसकी वो संरचना दूषित होती चली गई। उसके शरीर में भी विकार आ गए, मस्तिष्क में भी विकार आ गए, संस्कारों में भी विकार आ गए, और इसको दूर करने का कोई साधन
नज़दीक भविष्य में दिखाई नहीं देता, इसलिए वो विचलित होता चला जाता है। लेकिन फिर भी भगवान ने एक व्यवस्था बनाई, उसको कहते हैं ध्यान। कि अगर कोई आदमी ध्यान और जाप करना सीख जाए तो धीरे धीरे कालांतर में अपना विकास भी कर सकता है और दूसरों का विकास भी कर सकता है, आनंदित भी हो सकता है, और धीरे धीरे जो विकार आ गए हैं उनको भी ख़त्म करके जीने का नया सलीका बना सकता है। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।